अभी केवल 15-20 लोग ही हैं जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। यस। यस, तो हम लोग अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हम सभी के मेंटर सुनील सर, भगवती मैम का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी हमारे बहुत ही शानदार से टॉपिक के लिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो कि अभी 4-5 दिन से रेगुलर चल रही है। और कल आपने जाना डीएमओ और बहुत सारी जो लीड्स हैं, कैसे हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं। कल वाली ट्रेनिंग आप सभी लोगों ने अटेंड की थी। आप लोग तो सभी लोग एक्साइटेड हैं, सभी लोग डेडिकेटेड हैं, हर दिन ट्रेनिंग में आते हैं। तो किन किन लोगों ने कल वाली ट्रेनिंग अटेंड की थी? सुमन मैम, मनोज सर, संतोष मैम, हंसराज सर, आशा मैम, रमा देवी सर। यस। तो विशाल सर के लिए सभी क्लैपिंग करेंगे कि कल बहुत ही शानदार ट्रेनिंग उन्होंने दी। और आज हम फिर से प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे। अब तक हमने हमारे जो बेसिक प्रोडक्ट्स थे, स्लिम शेक, पर्सनलाइज प्रोटीन, एनर्जी ड्रिंक, शेक मिक्स, और वी स्लिम टी, और जो हमारे अ, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स थे, उनके बारे में हमने बात करी। कॉम्बायोटिक्स, एलोवेरा, आंवला, और स्पाइरुलिना, नोनी, कोलेस्ट्रॉम। आज आज हम मल्टीविटामिन गमीज की कल हमने बात करी थी। आज हम मल्टीविटामिन में जो हमारे सबलिंगुअल स्प्रे है, उसके बारे में बात करेंगे। वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बिट, वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बिट विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे, विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे है। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे लेने वाला स्प्रे कर, जीभ के नीचे लेने वाला स्प्रे। एक सेकेंड, मैं सबको एक बार म्यूट कर दूं। यस। आप लोग कभी किसी का माइक अगर गलती से ऑन हो गया हो तो एक बार चेक कर लीजिए, इसको ऑफ कर लीजिए। तो ये जीभ के नीचे स्प्रे करके लिया जाता है, सबलिंगुअल स्प्रे इसको बोलते हैं। और जैसे कि नाम से जाहिर है कि विटामिन डी देता है, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जो कि नेम क्या है इसका? नेम है, पूरा नाम लिखेंगे, वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बिट विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे, विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे। ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है।
मतलब अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी है तो ही हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस कहते हैं ना लगेगा, हमारे शरीर को लगेगा। हम विटामिन डी के बिना कितना ही कैल्शियम खा लें हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो विटामिन डी होना बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी ड्रिंक किस किस के पास में है? यस। नींद नहीं आनी चाहिए ना, इसलिए धीरे धीरे इसको सिप सिप करके लेते रहे। बोन्स और टीथ, बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। बोन्स और टीथ दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून फंक्शन को, इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। शरीर में विटामिन डी की नीड को पूरी करता है। हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मांसपेशियों को ताकत देता है। कमर और घुटनों में जो दर्द होता है और जॉइंट्स में जो दर्द होता है उसमें रिलीफ देता है। जिनको टैबलेट निगलने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए सबलिंगुअल स्प्रे बहुत ही कन्वीनियंट है, जिससे कि वो भी अपनी डेली नीड को, मतलब जो हमारे न्यूट्रिशन की डेली नीड को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना उनको टैबलेट्स निगलने में प्रॉब्लम होती है, उनको आता ही नहीं है, या छोटे बच्चे होते हैं जो निगल नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मैंने देखे हैं, मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने बचपन से कभी भी एलोपैथिक दवाई नहीं ली, उनको आता ही नहीं था। लास्ट कोविड में जब उनको उनके पेस मेकर लगा, उनको कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी और पेस मेकर लगा, तब डॉक्टर्स ने उनकी बहुत सारी दवाई लिख दी और उन्होंने कभी बुखार की भी गोली नहीं ली थी, उनको गोली लेनी नहीं आती थी। और जैसे मैं बात करूं, मेरा बेटा है, उसको भी गोली लेनी नहीं आती, उसको मैं गोली देती हूँ तो वो वॉमिट कर देता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो टैबलेट निगलने में जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है सबलिंगुअल स्प्रे। इसको डेली एक स्प्रे लिया जाता है, विटामिन डी का डेली 1 स्प्रे लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बिट विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे। विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे। आज तो मुझे लग रहा है सबको ही नींद आ रही है, जिस भी स्क्रीन पे देखती हूँ ना कोई उबासी ले रहा है। तो बीच बीच में एनर्जी ड्रिंक ले लो, उबासी नहीं आएगी। विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की जब कमी होती है हमारे शरीर में तो हमारी शरीर में कमजोरी आती है और हमें ज्यादा थकान महसूस होती है।
मैम ये नहीं, विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे। आप टैबलेट दिखा रहे हो। हाँ ये टैबलेट है, ये शताब्दी टैबलेट है। यस। और ये मसूड़ों में सूजन और ब्लीडिंग को कम करता है। हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, इनमें सूजन हो या ब्लीडिंग हो उसको कम करता है। विटामिन सी की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? थकान और कमजोरी रहती है। तो ये आप ये मान सकते हैं कि विटामिन सी लेने से थकान और कमजोरी दूर होती है। मसूड़ों में जो सूजन होती है, ब्लीडिंग होती है, उसको ये सही करता है। जो हमारी बॉडी में कहीं भी घाव हो जाते हैं उसको भरने में मदद करता है। जॉइंट पेन्स में रिलीफ देता है। इसकी कमी से चेहरे पे कई बार छोटे छोटे लाल स्पॉट्स हो जाते हैं। आप देखो स्किन पे रेड रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। तो ये उनको सही करता है, मतलब वो भी विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन सी की कमी से ब्लड की कमी हो जाती बॉडी के अंदर। और तो ये ब्लड की कमी को पूरा करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो विटामिन सी की कमी से इफेक्ट होता है। तो जब ये विटामिन सी लेने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। हो नहीं रहा है। कॉन्टेक्ट द मीटिंग होस्ट। Recording in progress. कोलेजन फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब इसको लेने के बाद ही में कोलेजन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कोलेजन बनता है। विटामिन सी की कमी है तो कोलेजन भी नहीं बनेगा। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर विटामिन सी की कमी है तो कोलेजन फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आती है। अगर विटामिन सी की कमी है तो स्किन, ब्लड वेसल्स और जो हमारे जो स्किन से कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके फंक्शंस में प्रॉब्लम आती है। तो जब विटामिन सी लेने लेने से हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, और हमारा जो सारा जो बॉडी का फंक्शन है वो सारा विटामिन सी लेने से अच्छा होता है। प्रोडक्ट नेम विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे। ये इसके अंदर बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। क्या बताया मैंने? ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, कोलेजन फॉर्मेशन में मदद करता है, हमारी स्किन को अच्छा बनाता है, हमारे जो मसूड़े हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। उनमें अगर ब्लड निकल रहा है या सूजन की प्रॉब्लम होती है तो वो भी विटामिन सी की कमी से होती है। और जो भी घाव होते हैं उनको भरने में विटामिन सी मदद करता है। ये दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को स्कर्वी बोलते हैं जिसको, वो भी विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसको लेने से उसमें भी फायदा मिलता है। विटामिन सी जो है वो कोलेजन और आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। मतलब अगर बॉडी में विटामिन सी कम है
तो कोलेजन और आयरन दोनों ही आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, विटामिन सी की अगर कमी है तो यह इन दोनों की, कोलेजन और आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और ये बाहर से कहाँ से मिलता है? जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, खट्टे जो फल होते हैं उनसे, अमरूद, शिमला मिर्च, टमाटर, ब्रोकली। लेकिन सबसे अच्छा हमें किससे मिलता है? हमारे विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे से। इसको दिन में 3 स्प्रे लेने होते हैं, दिन में 3 स्प्रे लेने होते हैं जीभ के नीचे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बिट मेलाटोनिन स्प्रे। मेलाटोनिन स्प्रे, मेलाटोनिन क्या है, किसे कहते हैं ना? मेलाटोनिन शरीर में नेचुरली बनने वाला एक हार्मोन है। 1 टाइम 3 स्प्रे और 3 टाइम 1 1 1 स्प्रे। स्प्रे आप 3 बार भी कर सकते हो। 1 1 1 ज्यादा अच्छा वही है कि आप इसको 3 बार 1 1 स्प्रे करके लो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भूल गया है तो वो एक बार भी ले सकता है, लेकिन ज्यादातर मतलब हमको ये याद रखने की बात है कि इसको हम अलग अलग टाइम पे 1 1 1 स्प्रे करके ले, तो ये ज्यादा अच्छा असर करेगा। और जो हम परसों बात कर रहे थे कि नोनी हमें खाने के बाद लेना चाहिए, खाने से पहले, कंफ्यूजन था ना। देखिए, नोनी हमें वैसे भोजन के बाद ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कोई भी वैसे भी न्यूट्रिशन जो है मैक्सिमम हमें खाने के बाद ही लेने चाहिए, क्योंकि खाने से पहले लेते हैं अगर भूखे पेट लेते हैं तो गैस और एसिडिटी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिनकी बॉडी में आप देखेंगे कि 90% लोगों की बॉडी में गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जब वो न्यूट्रिशन स्टार्ट करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति से आप मिलोगे तो उसको गैस की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर हम भूखे पेट देंगे तो ये प्रॉब्लम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, गैस और एसिडिटी की। तो हमें नोनी जो है वो खाने के बाद ही लेना है। ठीक है। है आंवला भी आपको खाने के बाद ही लेना है। ठीक है। मेलेटोनिन शरीर में नेचुरल बनने वाला एक हार्मोन है जो हमारी स्लीप साइकिल को जो हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है। मतलब जैसे जिनको सोने में प्रॉब्लम आती है, जिनको नींद नहीं आती है, बहुत देर लगती है सोने में, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे जिनकी टाइमिंग चेंज हो जाती है सोने की किसी कारण से, चाहे वो वेदर हो, जगह हो, उसके हिसाब से सोने की टाइमिंग्स चेंज हो जाती हैं, तो उसको सुधारने में मदद करता है। कई लोगों को नींद ही नहीं आती है, उसको सही करने में मदद करता है, मतलब नींद लाने के लिए, मतलब हमारे स्लीपिंग साइकिल को सही करता है,
रिदम में लेकर के आता है। वेस्टीज, प्राइम, एब्जॉर्बिट, मेलाटोनिन, सबलिंगुअल स्प्रे। तो इसको के सोने के 1 घंटे पहले इसको लेना चाहिए। सोने के 1 घंटे पहले इसको लेना चाहिए, जिससे बेहतर नींद आ सके। मतलब इसको लेने इस स्प्रे को लेने के बाद हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन बनता है। तो धीरे धीरे हमें, मतलब ये कोई दवाई नहीं है, इसको लेने से मेलाटोनिन जो हार्मोन है क्यों बनना बंद हो जाता है, जो हमारी गलत लाइफस्टाइल है, गलत खान पान है, इसकी वजह से हमारे नींद में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है ना। जब बॉडी हेल्दी होगी तो सारी चीजें अपने आप हेल्दी होंगी। जब बॉडी अनहेल्दी होगी तो धीरे धीरे नींद पे भी असर पड़ता है, स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब हम ये स्प्रे लेते हैं तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन बनने लगता है और हेल्दीली हमको टाइम से नींद आने लगती है। पर वो टाइम भी क्या हम ही डिसाइड करेंगे कि हमें कब सोना है। तो हमें टाइम से सोने के लिए टाइम से स्प्रे लेने की जरूरत है, सोने के 1 घंटे पहले 1 स्प्रे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बिट बायोटीन सबलिंगुअल स्प्रे। बायोटीन सबलिंगुअल स्प्रे, ये हमारे हेयर और स्किन की हेल्थ के लिए बनाया गया है। बायोटीन जो है स्प्रे, ये हमारे हेयर्स और स्किन के लिए बनाया गया है। बायोटीन एक तरीके का केराटिन प्रोटीन है। बायोटीन जो है वो एक तरह का केराटिन प्रोटीन है। वही लाइफस्टाइल और खराब खान पीन की वजह से इसकी हमारे शरीर में कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, स्किन खराब हो जाती है, नाखून कमजोर हो जाते हैं ना, आंख नाक और मुंह के आसपास रैशेस पड़ जाते हैं, मतलब स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं इसकी कमी से। वीकनेस और थकान रहने लग जाती है। बायोटीन क्या है? केराटिन प्रोटीन है। यह हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कमजोर बालों को स्ट्रांग बनाता है, रेडियंट स्किन बनाता है, मतलब स्किन को चमकदार बनाता है। मैं माफी चाहूंगी, मैंने गलत बोल दिया था कि बायोटीन केराटिन प्रोटीन है। बायोटीन जो है वो विटामिन बी 7 है। विटामिन बी 7 है। बायोटीन विटामिन बी 7 है। ये केराटिन प्रोटीन प्रोडक्शन में मदद करता है। बायोटीन जो है विटामिन बी 7 है, यह केराटिन प्रोटीन प्रोडक्शन में मदद करता है।
इसका रोजाना 1 स्प्रे, आप एक टाइम चूज कर लें दिन भर में। वैसे तो आप कभी भी लो, लेकिन याद रखने के लिए कि मुझे लेना है, उसके लिए आपको एक टाइम चूज करना पड़ेगा। चाहे कोई भी स्प्रे हो, चाहे ये हो, चाहे विटामिन सी हो, मेलाटोनिन हो, आपको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा जिससे कि आपको याद रहे कि मैंने ले लिया है। तो आप उस समय पे लेंगे, हर बार उसी समय पे लेंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये किसके लिए अच्छा है? बालों के लिए, स्किन के लिए। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, बालों की जो प्रॉब्लम्स हैं, बाल झड़ते हैं, पतले हो जाते हैं, उनके लिए बायोटिन स्प्रे है। सारे एक साथ ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बायोटिन समझ में आया? बायोटीन हमें उनको देना है जिनको हेयर की, बालों बालों की प्रॉब्लम है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो उन्हें हमें बायोटीन सबलिंगुअल स्प्रे देना है। और इसको दिन भर में 1 स्प्रे लेना होता है, ठीक है? 1 स्प्रे इन अ डे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बिट विटामिन B12 सबलिंगुअल स्प्रे। विटामिन बी कितनी बार लेना होता है? 1 स्प्रे। विटामिन B12 सबलिंगुअल स्प्रे। किसको नहीं लेना होता है? छोटे बच्चों को नहीं लेना होता है, जो माँ फीड कराती है, या प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना होता है। विटामिन B12 सबलिंगुअल स्प्रे। विटामिन B12 की कमी से क्या क्या होता है? विटामिन B12 की अगर कमी है तो उसमें थकान और वीकनेस ज्यादा रहेगी, और जल्दी थकान होती है। B12 की कमी से थकान जल्दी होती है। खून की कमी हो जाती है, और जल्दी सांस फूलने लगता है। कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, व्यक्ति का कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, और मेमोरी भी वीक होने लगती है B12 की कमी से। हाथ पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन होने लगता है। जीभ में जीभ में जलन, जीभ लाल रहने लगती है, या छाले ज्यादा होने लगते हैं। मतलब इसकी B12 की कमी से भी बाल झड़ सकते हैं, स्किन भी खराब हो सकती है। और ये B12 सबलिंगुअल स्प्रे, विटामिन B12 सबलिंगुअल स्प्रे, जो हम भोजन करते हैं, B12 क्या करता है? हम जो भोजन करते हैं उसको सेल्यूलर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी क्या ये फंगल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं?
फंगल इन्फेक्शन है तो आप विटामिन सी दें उसको। नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। हमारा जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, मतलब उनको बनाने में भी मदद करता है। विटामिन B12 सबलिंगल स्प्रे फूड को सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेट करने में मदद करता है। जिनको लंबे समय तक B12 की कमी रहती है, उनकी मतलब उनको उनकी नर्व्स डैमेज होने लगती है इसकी कमी से। इसी की वजह से उनको हाथ पैरों में हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको कि हाथ पैर झंझनाते हैं हमारे, सुन्न हो जाते हैं, तो उनके की कमी होती है। इसको 1 स्प्रे लेना है, डेली 1 स्प्रे लेना है। तो हमने जितने भी सबलिंगल स्प्रे थे सबके बारे में बात कर ली। विटामिन D, विटामिन C, B12 और मेलाटोनिन और मैम नॉर्मली हर किसी को दे सकते हैं। यस, हर किसी को दे सकते हैं, बच्चों को नहीं देना होता है बस। बच्चों को, छोटे बच्चों को, और जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो फीड करा रही है उनको, मतलब बच्चों को तो नहीं देना है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो फीडिंग मदर है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ले तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो हम कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? हम हार्ट रिलेटेड प्रोडक्ट लेंगे, क्यों हम कल भी उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो हम एक प्रोडक्ट आज ले लेंगे, वेस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल। वेस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल, यह एक ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है। यह ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है, जो कि एंटार्कटिक क्रिल से बनाया जाता है। एंटार्कटिक क्रिल से बनाया जाता है। इसके 3 प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन सा? पहला EPA। EPA इकोसा पेंटेनोइक एसिड। इकोसा पेंटेनोइक एसिड। EPA ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इकोसा पेंटेनोइक एसिड, EPA, ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। जिनकी ट्राइग्लाइसराइड होता है, ट्राइग्लाइसराइड, एक तो कोलेस्ट्रॉल होता है और एक क्या होता है? ट्राइग्लाइसराइड।
ट्राइग्लाइसराइड को कम करता है? कौन? ईपीए। इसके अंदर क्या है? ईपीए है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सेकंड है इसके अंदर डीएचए। डीएचए डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, डीएचए। ये हमारी ब्रेन और आईज के लिए बहुत ही जरूरी ओमेगा 3 है। मतलब ये ओमेगा 3 के ही प्रकार हैं, ईएचए, डीएचए। तो जो डीएचए है वो हमारी ब्रेन और हमारे आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 है। ये हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनको नॉर्मलाइज करता है, मतलब उसको हेल्दी करता है, ब्रेन के फंक्शंस को। आईज को भी हेल्दी बनाता है। आईज को भी हेल्दी बनाता है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी पोषण देता है। हम्म, बिल्कुल देख सकते हैं। तीसरा है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन ईपीए, डीएचए और तीसरा है एस्टाजेंथिन। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि krill में पाया जाता है। krill में पाया जाता है। krill ऑयल और फिश ऑयल में क्या डिफरेंस है, ये भी हम लिख सकते हैं। krill ऑयल और फिश ऑयल, ज्यादातर ओमेगा 3 हमको मिलेंगे जो फिश ऑयल से बने हुए होंगे, लेकिन हमारा जो ओमेगा 3 है वो krill ऑयल से बना है। तो जो फिश ऑयल है उससे हमें क्या मिलता है? ईपीए और डीएचए। लेकिन krill ऑयल से हमें ईपीए डीएचए तो मिलता ही मिलता है, एस्टाजेंथिन भी मिलता है, जो क्या करता है? हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है एस्टाजेंथिन में। तो krill ऑयल है जो हमारा नॉनवेज नॉनवेज है ओमेगा 3। दो ओमेगा 3 हमारे पास, ये वाला नॉनवेज वाला ओमेगा 3 है, और कल हम जो बात करेंगे फ्लेक्स ऑयल, वो वेजिटेरियन ओमेगा 3 है। लेकिन जो और अदर कंपनी के जैसे हम सुनते हैं ओमेगा 3, जैसे जो पहले हमारे पास था पुरानी कंपनी में, वो फिश ऑयल से बना था, तो उससे ज्यादा बेहतर ये कि krill ऑयल से बना हुआ है। इसमें
बहुत ज्यादा खूबियां हैं अगर दोनों को कंपेयर किया जाए। तो मैंने बताया था कि फिश ऑयल जो है ईपी और डीएचए ही है उसमें, लेकिन krill में एस्टाजेंथिन भी है जो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है, हमारे पास ज्यादा बेहतरीन ओमेगा 3 है। तो हम लोग शानदार सी क्लैपिंग करेंगे हमारे शानदार से प्रोडक्ट वेस्टीज प्राइम krill ऑयल के लिए। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे, कल हम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। 6:24 हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मीटिंग थोड़ा लेट स्टार्ट हुई, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ, और कल हम टाइम से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुई थी, तो फिर मैं भी थोड़ा देख रही थी स्टार्ट हो जाए तो मैं भी कुछ काम करके आ जाऊं फटाफट इसलिए उन्होंने इनवाइट किया तो मुझे आने में टाइम लग गया। थी तो मैं यहीं पे, लेकिन जगह पे आने में टाइम लग गया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी के मेंटर सुनीता भगवती मैम का भी दिल से सब बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने हमें ये बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सिस्टम दिया जिससे कि हम रोजाना बारीकियों से सीख सकते हैं, और किसी भी काम में, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं पे भी हमको हाथ पकड़ करके एबीसीडी लिखना नहीं सिखाया जाता, लेकिन यहाँ पर हमको हर दिन सुबह हर चीज के बारे में बारीकी से सिखाया जाता है। तो हमारे सिस्टम के लिए शानदार सी क्लैपिंग करेंगे, और हमारे मेंटोर सर और मैम का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें इतना शानदार ट्रेनिंग सिस्टम दिया। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप बहुत तरक्की करें। थैंक यू सो मच। Recording stop.